लोहे की रॉड्स और हॉकी स्टिक्स की खड़खड़ाहट आन्या के छोटे से ऑफिस के अंदर तक गूंज रही थी। बाहर खड़े गुंडे गालियां दे रहे थे और दफ्तर के कांच के दरवाजों पर वार कर रहे थे। आन्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ा डर भी था। उसने तुरंत अपना फोन उठाया। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। कोई फायदा नहीं है मिस आन्या, कबीर ने बड़े शांत लहजे में कहा, मानो बाहर कोई तूफान नहीं बल्कि हल्की बारिश हो रही हो। ये रुद्र प्रताप के आदमी हैं। जब तक पुलिस आएगी ये अपना काम करके जा चुके होंगे। तो फिर हम क्या करें? चुपचाप बैठकर तमाशा देखें? मैं इनमें से किसी के सामने घुटने नहीं टेकने वाली, आन्या ने कड़क कर कहा। कबीर ने आन्या की तरफ देखा। संकट की इस घड़ी में भी उसका यह स्वाभिमान देखकर कबीर के दिल में उसके लिए सम्मान और बढ़ गया। कबीर ने अपनी रोलेक्स घड़ी उतारी और उसे मेज पर रख दिया। अपने अरमानी कोट के बटन खोलकर उसने कोट को भी एक कुर्सी पर टांग दिया। उसने अपनी सफ़ेद शर्ट की आस्तीनों को कोहनी तक मोड़ा। आप अंदर ही रहिए मिस आन्या, और बाहर जो कुछ भी हो अपनी आंखें बंद रखिएगा, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम पागल हो गए हो कबीर? बाहर 7-8 लोग हैं, तुम अकेले? आन्या की बात पूरी होने से पहले ही कबीर ने ऑफिस का मुख्य दरवाजा खोला और सीधे बाहर निकल गया। बाहर गुंडों का लीडर जग्गा अपने हाथ में लोहे की पाइप लहरा रहा था। कबीर को अकेले बाहर आते देख वह जोर से हंसा। ओह, तो तू ही है वो नया नया बना नवाब, कबीर सिंघानिया? रुद्र भाई ने कहा था कि तू बहुत हवा में उड़ रहा है। जग्गा ने कबीर के सीने पर अपनी लोहे की पाइप टिकाते हुए कहा। चल, चुपचाप आन्या मेहरा के इस प्रोजेक्ट के पेपर्स हमारे हवाले कर और अपनी जान की भीख मांग। कबीर ने नीचे देखा, जहां उसकी शर्ट पर जग्गा की गंदी पाइप छुई थी। कबीर ने अपनी आंखें उठाईं और सीधे जग्गा की आंखों में देखा। उस आंख में एक ऐसी खौफनाक शांति थी जिसे देखकर जग्गा के हाथ में थमी पाइप एक पल के लिए कांप गई। मैंने कल रात भी कहा था कि कबीर सिंघानिया की तरफ बढ़ने वाला हर हाथ काट दिया जाएगा, कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा। इससे पहले कि जग्गा कुछ समझ पाता, कबीर ने बिजली की फुर्ती से जग्गा की कलाई पकड़ी और उसे इतनी जोर से मरो कि चटक की आवाज के साथ जग्गा की कलाई की हड्डी टूट गई। जग्गा के हाथ से पाइप छूटी, जिसे कबीर ने हवा में ही लपक लिया। कबीर ने उसी पाइप से जग्गा के घुटने पर वार किया। जग्गा चीखते हुए सड़क पर गिर पड़ा। बाकी के 6 गुंडे यह देखकर सन्न रह गए। उन्हें लगा था कि वे एक रईस नाजुक लड़के को पीटने आए हैं, लेकिन उनके सामने तो कोई ट्रेन फाइटर खड़ा था। दरअसल कबीर ने गरीबी के दिनों में अपनी माँ और खुद की रक्षा के लिए कॉलेज के दिनों में ही मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA की ट्रेनिंग ली थी, जो आज उसके काम आ रही थी। क्या देख रहे हो सालो, मारो इसे, जग्गा जमीन पर तड़पते हुए चिल्लाया। बाकी के गुंडे कबीर पर झपटे। कबीर ने अपनी पाइप लहराई। पहले गुंडे के सिर पर वार, दूसरा जमीन पर चित। कबीर की रफ्तार इतनी तेज थी कि गुंडों को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। एक गुंडे ने पीछे से कबीर पर हॉकी स्टिक उठानी चाहिए। तभी ऑफिस के अंदर से आन्या चिल्लाई, कबीर पीछे। कबीर तुरंत नीचे झुका। हॉकी स्टिक हवा में घूमी। कबीर ने घूमकर उस गुंडे के पेट में लात मारी, जिससे वह कुड़ता हुआ सड़क के किनारे खड़ी एक कार के शीशे पर जा गिरा। सिर्फ 3 मिनट के अंदर रुद्र प्रताप के 7 खूंखार गुंडे सड़क पर खून से लथपथ पड़े तड़प रहे थे। कबीर के हाथ में थमी लोहे की पाइप से खून टपक रहा था। कबीर की शर्ट का ऊपर का एक बटन टूट चुका था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। कबीर ने पाइप को जमीन पर फेंक दिया। उसने अपनी जेब से एक साफ रुमाल निकाला और अपने हाथों को पोंछते हुए वापस ऑफिस के अंदर आया। आन्या दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी सांसें रुकी हुई थी। उसने अपनी जिंदगी में कई रईस लड़के देखे थे जो गुंडों को देखकर गाड़ियों में छिप जाते थे, लेकिन
कबीर कुछ अलग ही मिट्टी का बना था। उसकी आंखों में रईसी का घमंड नहीं, बल्कि अपनों को बचाने का एक जुनून था। तुम तुम ठीक तो हो? आन्या ने कांपती आवाज में पूछा। कबीर ने अपनी घड़ी वापस पहनी, कोट उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल ठीक, मिस आन्या। मुझे लगता है कि अब हमें स्काईलाइन टावर्स के डिजाइन पर काम शुरू कर देना चाहिए। कल सुबह मैं आपको अपने ऑफिस में देखना चाहता हूँ। आन्या ने कबीर की आंखों में देखा और इस बार उसने बिना किसी झिझक के मुस्कुराकर सिर हिलाया। मिस्टर कबीर, डिजाइन आपके टेबल पर होगा। कबीर वहां से निकल गया, लेकिन दूर सड़क के कोने पर एक और काली कार खड़ी थी, जिसके अंदर से कोई इस पूरी फाइट का वीडियो बना रहा था। वो वीडियो किसी और को नहीं, बल्कि कबीर की एक्स गर्लफ्रेंड रिया को भेजा गया था। रिया कबीर के इस नए और खतरनाक रूप को देखकर और अन्या के साथ उसकी नज़दीकी देखकर जलन से पागल हो रही थी। उसने कबीर को वापस पाने के लिए एक नया और घटिया प्लान बनाना शुरू कर दिया था।